सुप्रभात छात्रों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। आप कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? अपना ख्याल रख रहे हो? तो आपको क्या करना है, अपना खुद का भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है और सुरक्षित रहना है। तो आज हम हिंदी का व्याकरणीय घटक सीखने वाले थे। उसके पहले हमारा जो व्याकरण का घटक हुआ था कारक, उसकी पढ़ाई की आपने, आपको वो पाठ अच्छी तरह से समझ में आया था, तो उसका थोड़ा पुनर्पठन करेंगे। तो कारक में क्या था? कारक के मुख्य भेद कितने थे? 8 थे। कौन कौन से थे? कर्ता, उसके बाद संबोधन, उसके बाद क्या था और कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये कारक के भेद थे। तो आज हमें नया टॉपिक सीखना है जो है विलोम शब्द, जिसका नाम है विलोम शब्द। तो छात्रों, विलोम शब्द किसे कहा जाता है? हमें देखना है कि विलोम शब्द किसे कहा जाता है। आपने इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स सीखे ही होंगे, तो अपोजिट वर्ड्स को ही हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है। तो विलोम शब्द की परिभाषा देखो। जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। जिन शब्द का निश्चित अर्थ होता है, उस अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विपरीतार्थ शब्द कहलाता है। विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द कहलाता है। तो जो शब्द का अपना निश्चित अर्थ होता है, उसको अपना एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, और उस मीनिंग का, उस अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स बताने वाला शब्द, उसे हम विपरीतार्थ कहते हैं। तो उसको शॉर्ट में क्या कहोगे आप? उलट अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहेंगे। तो विलोम शब्द की और एक बार परिभाषा दोहराते हैं। जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, उसे विपरीतार्थ कहा जाता है। तो यह परिभाषा आपको लर्न करनी है। तो इन शॉर्ट क्या कहा था हमने? उलट अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो जो उल्टा अर्थ बताता है वह है हमारा विलोम शब्द। तो आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? तो एक लाइन में दिया है दिन। तो दिन का अपोजिट वर्ड, दिन का उलट अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? रात। उसके बाद हंसना, कोई हंस रहा है, खुशी हुई है उसको, तो उसका उलट अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? रोना, कोई दुखी है। उसके बाद मोटा, मोटा यानी बहुत बड़ा, मोटा पतला, मोटा पतला। तो उसके नीचे लिखा है एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। तो ये जो शब्द है, कौन से शब्द है छात्रों? विलोम शब्द। जैसे दिन रात, हंसना रोना, मोटा पतला, यह शब्द विलोम शब्द है, विलोम अर्थ बताने वाले शब्द है। तो आपके सामने आपकी किताब है, तो लेसन निकालो, आपके सामने रखो। लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम है विलोम शब्द। तो आपके पाठ में कुछ विलोम शब्द दिए हैं, जैसे अमृत। अमृत का विलोम क्या आएगा? विष। अमृत विष। आस्तिक नास्तिक। आस्तिक यानी जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक का विलोम शब्द आएगा नास्तिक। अपना, जो अपना होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? अपना। और जो हमारा नहीं है उसे क्या कहेंगे? पराया। अपना पराया। अंधकार प्रकाश, जब रात होती है तब अंधकार हो जाता है, और जैसे ही सुबह हो जाती है, सूरज की किरणें आती है, तब धरती पर प्रकाश आता है, धरती प्रकाशमय हो जाती है। तो अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। अनुकूल, जो हमारे लिए अच्छा है, अनुकूल है, वो है अनुकूल, और उसका विलोम शब्द आएगा प्रतिकूल। उसके बाद आरंभ। आरंभ यानी क्या? शुरुआत करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, और वह चीज़ कब खत्म होती है उसे अंत कहा जाता है। जब वह समाप्त हो जाती है उसे कहा जाता है अंत। आरंभ अंत। कोमल कठोर, कोमल कठोर।
फूल जो होता है, गुलाब का फूल कैसा होता है? मुलायम कोमल होता है ना। और पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है। तो कोमल का विलोम आएगा कठोर। स्वतंत्र, स्वतंत्र का आएगा परतंत्र। हमारा देश 150 सालों तक किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। तब हम स्वतंत्र नहीं थे, हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। हम 150 सालों के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तब हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र का विलोम क्या आएगा? परतंत्र। मित्र, हमारा फ्रेंड, और मित्र का विलोम आएगा शत्रु, एनिमी। मित्र, शत्रु। अनिवार्य, और उसका विलोम है ऐच्छिक। अनिवार्य, ऐच्छिक। अनिवार्य यानी क्या? आपको एक आध काम अगर बताया तो करना ही है, उसमें आपको छूट नहीं मिल सकती, लेकिन उसका विलोम है ऐच्छिक। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। अनिवार्य, ऐच्छिक। जीवन, मरण। जीवन, मरण। इस धरती पर हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन जैसे निश्चित है उसी प्रकार हमारा मृत्यु भी निश्चित होता है। तो जीवन, उसका विलोम आएगा मरण। मरण यानी मृत्यु। सज्जन, दुर्जन। अच्छे कर्मों वाला उसे सज्जन कहा जाता है। जो हमारे कर्म अच्छे रखता है, जिसके कर्म अच्छे हैं उसे सज्जन कहा जाता है। और जो अच्छे कर्म नहीं करता उसे हम दुर्जन कहते हैं। सुगंध, दुर्गंध। सुगंध का विलोम क्या आएगा? दुर्गंध। कायर, कायर यानी डरने वाला, डर कर छुपने वाला, उसे कायर कहा जाता है। और जो वीरतापूर्वक सबका सामना करता है वह क्या कहलाता है? वीर कहलाता है। कायर, वीर। सेवक, मालिक। सेवक, मालिक। सेवक का विलोम है मालिक। उदय, अस्त। उदय यानी शुरुआत होना, आरंभ होना, और अस्त यानी खत्म होना। हिंसा, अहिंसा। हिंसा, अहिंसा। हमारे जो गांधी जी थे वो कैसे थे? कौन से तत्व के थे? अहिंसा तत्व को अपनाया था उन्होंने। तो यहाँ हिंसा का विलोम क्या आएगा? अहिंसा। उसके बाद खरा, खोटा। जो सच बोलता है वो खरा होता है और झूठ बोलता है वो खोटा। विरोध, समर्थन। अगर हमें कौन सा कार्य करना है तो उस कार्य के लिए किसी का विरोध होता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसके लिए विरोध दर्शाता हूँ, तो कोई क्या कहेगा? नहीं, मेरा समर्थन है, यह कार्य करने के लिए मेरा समर्थन है। आदि, अंत। आदि यानी शुरुआत, उसके बाद अंत, उसका विलोम अंत आएगा, समाप्त। बंधन, मुक्ति। किसी को बांध कर रखा जाता है उसे कहा जाता है बंधन। और मुक्ति, छोड़ दिया, उसको मुक्त किया। स्थूल, सूक्ष्म। स्थूल यानी बड़ा, दिखने में बड़ा। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा। स्थूल, सूक्ष्म। उचित, अनुचित। उचित यानी योग्य, अनुचित यानी अयोग्य। उचित, अनुचित। आय, व्यय। आय, व्यय। पाप, पुण्य। पाप का विलोम क्या आएगा? पुण्य। इच्छा, अनिच्छा। इच्छा का विलोम आएगा अनिच्छा। क्रय, विक्रय। क्रय, विक्रय। आकाश, पाताल। ऊपर आकाश और नीचे पाताल, तो आकाश का विलोम आएगा पाताल। उपकार, अपकार। उपकार, अपकार। आर्द्र, शुष्क। आर्द्र का विलोम आएगा शुष्क। बाहर, जैसे घर के बाहर, घर के अंदर, तो बाहर, बाहर का विलोम आएगा भीतर। भीतर यानी अंदर। मूक, मूक यानी कोई मितभाषी होता है, ज़्यादा बातें नहीं करता, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूक है वो, या उसको बोलना नहीं आता, तो उसका विलोम आएगा वाचाल। वाचाल यानी बहुत बातें करने वाला, उसे कहा जाता है वाचाल। हर्ष, विषाद। हर्ष, विषाद। आरोह, अवरोह। आरोह, अवरोह। तो छात्रों, ये कुछ विलोम शब्द थे, तो आपको ये क्या करना है? रीड करना है और इनके विलोम शब्द आपको अच्छी तरह से आपके ध्यान में रखना है। तो और एक बार हम ये विलोम शब्द दोहराएंगे। अमृत, विष। आपको ठीक तरह से आपने बुक में देखना है। अमृत, विष। आस्तिक, नास्तिक। अपना, पराया। अंधकार, प्रकाश। अनुकूल, प्रतिकूल। आरंभ, अंत। कोमल, कठोर। स्वतंत्र, परतंत्र। मित्र, शत्रु। अनिवार्य, ऐच्छिक। जीवन, मरण। सज्जन, दुर्जन। सुगंध, दुर्गंध। कायर, वीर। सेवक, मालिक। उदय, अस्त। हिंसा, अहिंसा। खरा, खोटा। विरोध, समर्थन। आदि, अंत। बंधन, मुक्त।
उचित अनुचित, आय व्यय, पाप पुण्य, इच्छा अनिच्छा, क्रय विक्रय, आकाश पाताल, उपकार अपकार, आर्द्र शुष्क, बाहर भीतर, मुख वाचाल, हर्ष विषाद, आरोह अवरोह। तो छात्रों ये जो शब्द थे आपको भी रीड करने हैं। उसके बाद है सही विलोम शब्द छांटकर लिखिए। क्या दिया है, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं और उसका जो सही विलोम है हमें छांटकर लिखना है। जैसे पहला है अमृत, तो अमृत का विलोम क्या आएगा, पीयूष नहीं आएगा, विष आएगा, वारी नहीं आएगा। तो विष क्या करना है, जहाँ लाइन दी है वहाँ पर आपको विष लिखना है। तो अमृत विष। जीवन, जीवन का क्या आएगा, प्राण नहीं आएगा, जान नहीं आएगा, मरण, जीवन मरण। अपना पराया, तो ब्रैकेट में क्या दिया था, पराया उसका इसका, तो अपना का सही विलोम शब्द है पराया। गुरु, गुरु का विलोम आएगा शिष्य, गुरु यानी अध्यापक शिक्षक, तो उनका विलोम क्या आएगा, शिष्य। आकाश पाताल, तो आपको ब्रैकेट में दिया था अंबर पाताल नीचे, अंबर यानी आकाश, अंबर का समानार्थी शब्द आकाशी है, पाताल यानी नीचे वाला, तो उसका सही समान सही अपोजिट वर्ड्स क्या आएगा, पाताल आएगा। इच्छा, इच्छा का क्या आएगा, अनिच्छा, चाह अनिच्छा कामना, ये आपको ब्रैकेट में दिया था, लेकिन इच्छा का सही विलोम आएगा अनिच्छा। तो और एक बार हम दोहराएंगे, अमृत विष, जीवन मरण, अपना पराया, गुरु शिष्य, आकाश पाताल, इच्छा अनिच्छा। तो ये विलोम शब्द थे। आपको क्या करना है, आपके वर्कबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में ये वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, रंगीन शब्द का विपरीतार्थ लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। रंगीन शब्द का विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द, वह लिखकर वाक्य पूरा करना है। तो उदाहरण के तौर पर दिया है, आश्रम में गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे। तो छात्रों आपको पता है पुराने जमाने में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, जो गुरु थे उनके आश्रम में जाकर रहना पड़ता था, और जितने सालों की शिक्षा थी उतने साल गुरु के आश्रम में उनके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। तो यहाँ सेंटेंस दिया है, आश्रम में गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे। तो वहाँ आश्रम में क्या होता था, गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ रहते थे और शिष्य अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। तो यहाँ गुरु और शिष्य, यह क्या है, गुरु का विलोम है शिष्य, तो ये दो शब्द आए हैं। अब नीचे दिया है, आय तथा डैश में संतुलन रखना सीखो। आय तथा डैश में संतुलन रखना सीखो। तो आय का विलोम क्या आएगा, व्यय। आय तथा व्यय में संतुलन रखना सीखो। वह सुबह और शाम दोनों वक्त मंदिर जाती है। सुबह का विलोम है शाम। वह सुबह और डैश दिया है आपके बुक में, तो डैश की जगह पर आपको शाम लिखना है। वह सुबह और शाम दोनों वक्त मंदिर जाती है। जीवन और डैश सांसारिक सत्य है। जैसे मैंने कहा, जन्म जैसा हमारा निश्चित है उसी प्रकार हमारी मृत्यु भी निश्चित है। तो जीवन का विलोम शब्द आएगा मृत्यु। जीवन और मृत्यु सांसारिक सत्य है। जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये दोनों, जन्म और मृत्यु दोनों सांसारिक सत्य है। तो जीवन का विलोम शब्द आएगा मृत्यु। जीवन और मृत्यु सांसारिक सत्य है। उसे उचित और डैश का फर्क समझाओ। उसे उचित, उचित यानी योग्य, उचित और डैश का फर्क समझाओ। तो उचित का विलोम शब्द क्या है, अनुचित। उसे उचित और अनुचित का फर्क समझाओ। तो ये जो इसके विलोम है आपको आपके वर्कबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं। तो पहला विलोम क्या आया था, आय व्यय, सुबह शाम, जीवन मृत्यु, उचित अनुचित। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आपको भी आपके वर्कबुक में यह कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, रेखा खींचकर सही विलोम शब्द से मिलान कीजिए।
तो आपको रेखा खींचनी है, लाइन खींचकर क्या करना है, रेखा यानी लाइन। तो लाइन खींचकर जो सही विलोम शब्द है उसको मिलान करनी है। तो आस्तिक, आस्तिक यानी जो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता है वह आस्तिक होता है, उसका विलोम क्या है, नास्तिक। आस्तिक, नास्तिक। तो आपको सही मिलान करनी है, मैंने दिया है, आपको अच्छी तरह से मिलान करनी है। अमृत, तो अमृत का विलोम क्या आएगा, विष। अमृत, विष। आरंभ, अस्त, आरंभ का विलोम आएगा अस्त। सज्जन, दुर्जन, सज्जन यानी अच्छे कर्म करने वाला, अच्छे काम करने वाला, और दुर्जन यानी अच्छे कर्म नहीं करता, उसे हम दुर्जन कहते हैं। सज्जन, दुर्जन। युद्ध, शांति, युद्ध, शांति। उसके बाद है आदर, निरादर। आदर, हम बड़ों को आदर देते हैं, उनका निरादर नहीं करते। हमें हमेशा हमसे जो उम्र में बड़े हैं तथा हमसे छोटे भी हैं उनको भी आदर देना चाहिए। तो आदर का उसका विलोम आएगा निरादर। उदय, अंत। उदय यानी शुरुआत, अंत यानी समाप्ति। उदय, अंत। तो इसमें जो कौन कौन से विलोम शब्द आए, आस्तिक, नास्तिक। अमृत, विष। आरंभ, अस्त। सज्जन, दुर्जन। युद्ध, शांति। आदर, निरादर। उदय, अंत। उसके आगे सार्थक। सार्थक का विलोम आएगा निरर्थक। सार्थक, निरर्थक। मूक, वाचाल। मूक यानी जिसको बोलना नहीं आता, और वाचाल जो बहुत बातें करता है या बोलना आता है। मूक, वाचाल। बंधन, मुक्ति। स्थूल, सूक्ष्म। स्थूल यानी दिखने में बहुत बड़ा, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा। स्थूल, सूक्ष्म। आदि, अनादि। खरा, खोटा। गमन, आगमन। गमन, आगमन। तो इसको भी आपको सही मिलान करनी है, रेखा खींचकर उसकी मिलान करनी है। तो एक बार और दोहराते हैं ये शब्द, सार्थक, निरर्थक। मूक, वाचाल। बंधन, मुक्ति। स्थूल, सूक्ष्म। आदि, अनादि। खरा, खोटा। गमन, आगमन। तो ये जो दोनों मैच द फॉलोइंग थे, जोड़ियाँ मिलाव थे, आपको उसके विलोम शब्दों के साथ रेखा खींचकर उसकी मिलान करनी है। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, वर्ग पहेली में से नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको एक वर्ग पहेली दिए है और उसमें जो शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द वहाँ छिपे हैं। तो आपको क्या करना है, उसको ढूंढना है और उसके आगे सही विलोम लिखना है। तीव्र, तीव्र का विलोम क्या आएगा, मंद। तो कहाँ पर दिखता है आपको मंद, वहाँ आपको सर्कल करना है, तो आपको समझ में आएगा कि यह शब्द हमें लिखना है, तीव्र, मंद। उसके बाद उन्नति, उन्नति का क्या आएगा विलोम, अवनति। उन्नति, अवनति। जहाँ अवनति दिखाई देता है वहाँ आपको सर्कल करना है। उसके बाद अपना, पराया। अपना, पराया। उत्थान, पतन। कहाँ पर दिखाई देता है आपको पतन, फर्स्ट रो में ही पतन, तो पतन को आपको सर्कल करना है। रक्षक, भक्षक। भक्षक कहाँ है, थर्ड रो में है, तो थर्ड रो में आपको उसको सर्कल करना है। रक्षक, भक्षक। युद्ध, शांति। शांति कहाँ लिखा है, देखो ढूंढो आपका अपने बुक में, तो शांति दिया है सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में आपको उसको सर्कल करके रखना है। प्राचीन, प्राचीन यानी बहुत पुराना। कोई मंदिर होता है, कैसा होता है, बहुत प्राचीन होता है, तो हम क्या कहते हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो प्राचीन, नवीन। जहाँ नवीन लिखा है वहाँ आपको सर्कल करना है। उसके बाद है आदि, अंत। आदि, अंत। तो ये थे आपके विलोम शब्द। कौन कौन से थे, तीव्र, मंद, उन्नति, अवनति, अपना, पराया, उत्थान, पतन, रक्षक, भक्षक, युद्ध, शांति, प्राचीन, नवीन, आदि, अंत। तो ये आपको सुंदर हस्ताक्षर में आपके वर्कबुक में लिखना है। उसके बाद आपको कुछ विलोम शब्द दिए हैं, देखो क्या दिया है, रुचि, अरुचि, ज्ञान, अज्ञान, साहसी, कायर। कायर यानी डरपोक, लाभदायक, हानिकारक। जो हमारे लिए अच्छा होता है उसे क्या कहते हैं हम, यह मेरे लिए लाभदायक है, तो लाभदायक, हानिकारक। मालिक, मजदूर। मालिक, मजदूर। पालतू, जंगली। जो कुछ
ये पालतू जानवर होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पालतू जानवर होते हैं, और कुछ कुछ जंगली होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मेरा पालतू जानवर है, और कुछ जंगली। सुगंध दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध। मौखिक, जो मुख से बताते हैं, मुंह से बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मौखिक। और जो लिखते हैं, राइटिंग में होता है, उसे क्या कहा जाता है, लिखित। आपकी टेस्ट होती है, कुछ ओरल होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मौखिक, मौखिक लिखित। और जो राइटिंग होता है, रिटर्न में होता है, उसे क्या कहा जाएगा, आपकी परीक्षा कैसी है, लिखित परीक्षा। जो ओरल होती है उसे मौखिक कहा जाता है, और जो राइटिंग में होता है, रिटर्न में होता है, उसे लिखित कहा जाता है। तो यह थे विलोम के कुछ उदाहरण। उसके बाद आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, पहले पिक्चर में आपको सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज कैसा होता है, बहुत गर्म होता है, तो उसका विलोम क्या आएगा, ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा। तो यह था उसका विलोम, गर्म का क्या था, ठंडा था। उसके बाद आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़का है, और वो कैसा है, बहुत मोटा है। और दूसरे पिक्चर में क्या है, एक पतला लड़का है, दुबला लड़का है। तो मोटा का विलोम क्या आएगा, मोटा पतला, मोटा पतला। उसके आपको एग्जाम में आ सकता है कि मोटा का विलोम बताओ, तो आप क्या बताओगे, पतला। पहले पिक्चर में बहुत मोटा लड़का दिखाई देता है, और दूसरे पिक्चर में क्या है, पतला है, मोटा पतला। उसके बाद उदय, आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो वहाँ सूरज उगने लगा है, और उसकी किरणें धरती पर आ रही है। तो उसे क्या कहते हैं हम, उदय, सूर्योदय कहते हैं ना हम, सूर्योदय हो गया। तो पहले पिक्चर में दिखाई दे रहा है सूरज उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है। और दूसरे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, नारियल के पेड़ के पीछे क्या दिखाई दे रहा है कि सूरज का अस्त हो रहा है, सूरज अभी जा रहा है। तो उदय का विलोम शब्द है अस्त, उदय अस्त। तो आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है, घास है, कुछ घास है। और घास कहाँ आती है, जमीन पर आती है, घास कहाँ आती है, जमीन पर। और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आकाश दिख रहा है। तो आकाश का सही विलोम क्या है, आकाश का सही विलोम जमीन। अगर जमीन पूछा तो जमीन का विलोम आकाश बताओगे, और आकाश पूछा तो आकाश का विलोम जमीन बताओगे। छात्रों, इसमें भी आपको कुछ विलोम शब्द दिए हैं जो चित्र के साथ है। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चाय बहुत गर्म है, वहाँ से बाप आ रही है। तो क्या है, चाय बहुत गर्म है। तो उसके आगे आपको बर्फ दिखाई दे रहा है। बर्फ कैसी होती है, ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है। तो गरम का सही विलोम क्या आएगा, ठंडी, गरम ठंडी। उसके बाद एक लड़का है, और क्या कर रहा है, वह हंस रहा है। क्या कर रहा है, हंस रहा है। वह वहाँ लिखा है कमल हंस रहा है। तो दूसरे पिक्चर में एक लड़का रोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ क्या आएगा, धीरज रो रहा है, धीरज रो रहा है। कमल हंस रहा है, धीरज रो रहा है। तो हंस का क्या आएगा विलोम शब्द, रोना, हंसना रोना। पहला क्या था, गरम ठंडी, दूसरे सेंटेंस में हंसना रोना। उसके बाद तीसरा पिक्चर है सूर्योदय का। सूर्य पूर्व में उदय होता है। यहाँ दो शब्द रंगीन दिए हैं, पूर्व में उदय होता है। पूर्व दिशा का नाम है। हमारी मुख्य दिशाएं कितनी है, 4, जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो यहाँ दिया है सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो हमें दो शब्दों का विलोम बताना है, एक तो पूर्व और दूसरा उदय। तो पूर्व का विलोम शब्द क्या आएगा, पश्चिम। सूर्य कहाँ से आता है, सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व से, और अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। तो पूर्व की जगह आएगा पश्चिम, और उदय की जगह आएगा अस्त। तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। पहला सेंटेंस था सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो दूसरा सेंटेंस है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो वहाँ क्या लिखा है,
अंततः ऐसे शब्द जो एक दूसरे से उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। तो विलोम की परिभाषा क्या है? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इस पिक्चर में कितने विलोम शब्द आए थे बच्चों? काउंट करो। जैसे गरम, ठंडी, हंसना, रोना, पूर्व, पश्चिम, उदय, अस्त, ये आपको आपके बुक में लिखकर रखना है। उसके बाद और कुछ विलोम शब्द है, जैसे अंधकार। अंधकार कब होता है? जब सूर्यास्त होता है तब पृथ्वी पर अंधकार होता है, और जब सूर्योदय होता है तब पृथ्वी पर प्रकाश आने लगता है। तो अंधकार का विलोम क्या है? प्रकाश। अंधकार, प्रकाश। आज़ादी, गुलामी। आज़ादी, गुलामी। आशा, निराशा। आशा का सही विलोम शब्द क्या है? निराशा। आसान, मुश्किल। कुछ काम हमारे लिए बहुत आसान होता है, हम चुटकी से कर देते हैं, लेकिन कुछ काम हमारे लिए मुश्किल होता है, वह काम करने के लिए हमें टाइम लगता है, तो वह हमारे लिए मुश्किल होता है। आसान, मुश्किल। आत्मा, अनात्मा। आत्मा, अनात्मा। आकाश, पाताल। आकाश, पाताल। आधुनिक, प्राचीन। आधुनिक यानी नया, और प्राचीन यानी बहुत पुराना। जैसे मैंने कहा था कि मंदिर, कुछ कुछ मंदिर क्या होते हैं? बहुत पुराने होते हैं, प्राचीन होते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के जो किले होते हैं, कैसे हैं? प्राचीन हैं। तो आधुनिक का सही विलोम आएगा प्राचीन। तो एक बार हम ये दोहराएंगे, आपको भी दोहराना है। अंधकार, प्रकाश। आज़ादी, गुलामी। आशा, निराशा। आसान, मुश्किल। आत्मा, अनात्मा। आकाश, पाताल। आधुनिक, प्राचीन। जब मैं दोहराती हूँ तभी आपको भी दोहराना है, तब आपको समझ में आएगा कि इन शब्दों का उच्चारण कैसे करना है। तो चलो मेरे साथ और एक बार दोहराओ। अंधकार, प्रकाश। आज़ादी, गुलामी। आशा, निराशा। आसान, मुश्किल। आत्मा, अनात्मा। आकाश, पाताल। आधुनिक, प्राचीन। तो ये थे कुछ विलोम शब्द। उसके बाद और कुछ शब्द है, जैसे आदि, अंत, अस्त, उदय। आदान, प्रदान। आदान यानी लेना, हम कुछ लेते हैं, आदान करते हैं, और प्रदान यानी कुछ चीज़ें दूसरों को देना। आदान, प्रदान। उत्तर, प्रश्न। उत्तर यानी क्या? आंसर। प्रश्न यानी क्वेश्चन। उत्तर, प्रश्न। उपकार, अपकार। उपकार, अपकार। उच्च, निम्न। उच्च, निम्न। उन्नति, अवनति। उन्नति यानी प्रगति। उन्नति यानी क्या? प्रगति। तो उसका सही विलोम है अवनति। उत्थान, पतन। उत्थान, पतन। एक, अनेक। एक चीज़ है तो एक, एक से ज़्यादा है तो अनेक। एक का विलोम क्या आएगा? अनेक। तो मेरे पीछे दोहराओ चलो, या मेरे साथ दोहराओ। आदि, अंत, अस्त, उदय। आदान, प्रदान। उत्तर, प्रश्न। उपकार, अपकार। उच्च, निम्न। उन्नति, अवनति। उत्थान, पतन। एक, अनेक। तो यह कुछ शब्दों के विलोम थे, आपको और इसको रीड करना है। तो छात्रों, आपको आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक वर्कशीट है जो आपको सॉल्व करना है। और ये वर्कशीट कहाँ सॉल्व करोगे? आपके नोटबुक में। आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक के दो पार्ट करने हैं, एक तो टेक्स्ट बुक के लिए रहेगा और दूसरा व्याकरण के लिए रहेगा। तो उस व्याकरण में आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो पहला है गरम। गरम का सही विलोम क्या आएगा वो आपको लिखना है। वहाँ पर जो लाइन दी है वहाँ आपको लिखना है। तो गरम, ठंडा। नया, नया का विलोम क्या आएगा आपको लिखना है। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगी, इसके आंसर आपको लिखने हैं। अमीर, दीन, बड़ा, सुबह, आगे। तो पहला था गरम, दूसरा था नया, तीसरा था अमीर, चौथा था दीन, पांचवा था बड़ा, उसके बाद था सुबह और आगे। तो ये जो शब्दों के विलोम हैं आपको क्या करना है, आपके ग्रामर के नोटबुक में लिखना है। तो ये नोटबुक के दो हिस्से करने हैं, एक लेसन के लिए और दूसरा हिस्सा ये ग्रामर लिखने के लिए।
तो अभी ये लेसन था, ये लेसन का पहले नाम लिखोगे, उसके बाद विलोम शब्द क्या आएगा, लेसन का नाम विलोम शब्द। उसके बाद परिभाषा, विलोम शब्द किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और उसके बाद ये वर्कशीट उसमें सॉल्व करना है। तो अच्छे हस्ताक्षर में आपका वर्कशीट ये उस बुक में अच्छे हस्ताक्षर में चाहिए। उसके बाद और एक वर्कशीट है, वहाँ क्या दिया है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले यानी विपरीत अर्थ, विपरीत यानी विलोम। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा उल्टे अर्थ वाले, तो क्या लिखोगे आप, वहाँ विलोम शब्द ही लिखोगे। कभी कभी विलोम पूछा जाएगा, कभी विपरीतार्थ पूछा जाएगा, तो तीनों का मीनिंग एक ही है, लंबा। उसके बाद ऊपर, सुखी, होशियार, अच्छा, पास, काला। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और एक बार दोहराती हूँ, लंबा, ऊपर, सुखी, होशियार, अच्छा, पास, काला। इनके भी आपको विलोम शब्द आपके नोटबुक में ही लिखने हैं। तो छात्रों, इस प्रकार आज हमारा विलोम ये पाठ समाप्त हुआ। तो आज हमने इस पाठ में क्या देखा, तो विलोम शब्द किसे कहते हैं यह देखा। उसके बाद उसके उदाहरण कौन कौन से हैं और उसके बाद वर्कशीट का जो एक्सरसाइज था वो भी हमने सॉल्व किया। तो अब हम देखेंगे एक बार कि विलोम की परिभाषा क्या है। तो जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, या उसके बाद क्या कहेंगे, जो शब्द उलट अर्थ बताते हैं उसे हम विलोम शब्द कहेंगे। तो जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं और उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वह विपरीतार्थ कहलाता है। आपको जो ये विलोम की परिभाषा है अच्छी तरह से लर्न करनी है और आपके नोटबुक में भी लिखनी है। तो इस तरह हमारा ये विलोम शब्द का पाठ पूरा हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरा कंप्लीट करना है। जो जो दिया था, जैसे वहाँ वर्ग पहेली थी उसमें भी क्या करना है, पहले सर्कल करना है और उसके बाद ही सही शब्द के सामने उसका सही विलोम शब्द लिखना है। उसके बाद क्या करना है, बुक का वर्कबुक का कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप नोटबुक में जाओगे। नोटबुक में क्या करोगे, जो दूसरा पार्ट है ग्रामर का उसमें लेसन का नाम लिखना है और उसके बाद उसकी परिभाषा, इसकी विलोम की कुछ उदाहरण और उसके बाद आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ डाउट है, तो आप क्या करोगे, मुझे मेल करोगे और मेल के द्वारा आप मुझे पूछ सकते हो। और छात्रों, आपको कमेंट करना भूलना नहीं है। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आपकी प्रेजेंटी नहीं लग सकती। आपने ये क्लास अटेंड किया है या नहीं ये समझ में नहीं आ सकता, इसीलिए आपको कमेंट जरूर करना है। और किसी को विलोम शब्द के बारे में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो आप क्या करोगे, मुझे मेल करोगे और मेल के द्वारा पूछोगे। तो आपको घर पर रहकर क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। जो जो लिंक मिलती है उस लिंक का अच्छी तरह से अभ्यास करना है, पढ़ाई करनी है और आपको सुरक्षित रहना है, घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है। और उसके साथ साथ जो जो पाठ आपके हुए हैं, इसके पहले परमदीप मिस ने जो जो आपके हिंदी के पाठ लिए हैं PT1 के, तो PT1 के जो जो लेसन है वह आपको रीड करना है। जो जो आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं, लेसन रीड करने के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करना है और वह जो हार्ड वर्ड्स है आपके रफ कॉपी में लिखने हैं। तो आपको उसका सही उच्चारण भी समझ में आएगा और उसका मीनिंग भी समझ में आएगा। तो ये था आपका जो लेसन का था, उसका पुनर्पठन आपको घर पर करना है, उसको रीड करना है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी रीड करना है। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ यह विलोम शब्द का जो व्याकरण का हमारा पाठ था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मेल करिए। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।